हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और एग्जाम का तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 नए चैप्टर को। और इससे पहले जितने भी सारे चैप्टर है सारे के नोट्स हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी जा करके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नोट्स के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सोशल साइंस और साइंस इन सारे का जो नोट्स है, ओरल नोट्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स करवा दूंगा। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो गुणनखंड विधि यहाँ पे बोल रहा है। तो गुणनखंड विधि होता क्या है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोराइजेशन। फैक्टोराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टोराइजेशन को ही हम लोग गुणनखंड विधि बोलते हैं। और इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एलसीएम मेथड से बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहला कार्य हम लोगों को करना क्या है कि ए बी और सी तीनों का मान लिख लेना है। तो ए का मान हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ, 1 है। बी का मान हमारा -3 है और सी का जो मान है हमारा -10 है। तो ए बी सी का मान तीनों का हो गया। इसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि ए और सी दोनों को गुना कर लेना है। गुना करने के बाद फैक्टराइजेशन कर देना है, गुणनखंड कर देना है। तो 1 और 10 को गुना करेंगे तो हमारा 10 आएगा। और इसका कार्य जो है हमारा रफ में होता है, तो आप लोग इसको रफ में कीजिएगा। तो 2 5 10 होता है और किसी जाएगा क्या, 5 इकाई 5, तो 2 गुने 5 आया। अब इन्हीं से हम लोग को क्या करना पड़ता है, बीच वाला लाना रहता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे -3 लाना है। तो -3 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 5 में हम लोग 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाता है। लेकिन माइनस में लाना है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से -3 आ गया। अब इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा होता है वो कार्य होता है हल में, क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं पहले। 3x माइनस 10 बराबर 0। तो x के स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे +2x और -5x। ठीक है, इसको हम लोग घटाएंगे तो -3x प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे -10 बराबर 0। उसके बाद देखिए इसको दोगों को एक साइड कर देना है, इसको दोगों को एक साइड कर देना है और दोनों में कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे हमारा जो है x यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है पर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, x कॉमन निकलेगा। और x जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, एगो x बच जाएगा और प्लस x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2, x + 2 आया। अब यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं और x यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे 10 को हम लोग 5 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 5 यहाँ से भी निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे -5 को कॉमन ले लेते हैं। और -5 को जब कॉमन लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे x का टर्म बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस को जब गुना करेंगे तो माइनस आता है। और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2, तो 5 दूना 10 -10 है ना, इस प्रकार से आ गया। और बराबर में 0। एक बार हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर रहता है ब्रैकेट के बाहर वाला को एक साथ लिखेंगे, तो x - 5 एक साथ में लिखेंगे और x + 2 एक बार लिखेंगे। और यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों को बराबर आना चाहिए, तभी आपका जो फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा जो समीकरण को हल कर रहे हैं वो सही होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये दोनों जो है सेम आना चाहिए, इस प्रकार से आ गया। बराबर में 0 हो जाएगा। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x - 5 बराबर 0
और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। x के बराबर इधर हमारा हो जाएगा 5, 5 इधर आएगा तो x का मान यहाँ पे निकल गया। एक और निकालना है तो x का मान हमारा हो जाएगा -2। तो x का मान 2 हमारा निकल गया। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं और दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ये दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला कार्य हम लोग को होता है a का मान लिखेंगे, b का मान लिखेंगे और c का मान लिखेंगे। c का मान हमारा -6 है और a और c को गुना कर लेंगे तो 2 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 को रफ में हमको फैक्टराइज कर देना है। तो इसका हो जाता है 2 छक्का 12, 2 तिया का 6। अब इसी की सहायता से हम लोग क्या करना है, लाना है यहाँ वाला। तो यहाँ वाला लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 दूना 4 होता है। 4 में घटा देंगे 3 तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से आ गया। तो एक ही लाना है हमको, प्लस में लाना है तो 1 प्लस में आ गया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसमें जो हमारा आया है 2x स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इस प्रकार से आ गया। इसको 2 का पेयर बना लेंगे और कॉमन लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 गुना 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 गुना 3 लिखा हुआ है। इस प्रकार से है। इसको आप लोगों को मन में रखना है, ठीक है, इसको आप लोगों को मन में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x कॉमन निकालते हैं, यहाँ से भी x कॉमन निकालते हैं और यहाँ से 2 और 2, तो 2x को कॉमन निकालेंगे। तो 2x जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x ओनली बचेगा। और यहाँ पे भी 1 और 2 निकल जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 2x को 2 से गुना करेंगे तो 4x हमारा आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, -3 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे हमारा x बचेगा और यहाँ पे +2 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 2 तिया का 6 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर में है उसको एक बार लिख लेते हैं, 2x माइनस 3 और यहाँ पे एक बार लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। एक बार हम लोग इसके साथ में 0 करेंगे, एक बार इसके साथ में 0 करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे हमारा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 2x, इसको हम लोग इसको इधर ले जाते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस में बटा में हो जाएगा 2। तो ये जो हमारा अभी आया 3/2, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर -2। तो हमने 2 आंसर इसका भी निकाल लिया। इसी प्रकार से हमारा जो है आंसर है, इसका आंसर यही होगा और सही आंसर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है √2x स्क्वायर। क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। अब पहला कार्य हमारा होता है a b c का मान निकालना। तो a का मान हमारा हो जाएगा √2, b का मान हमारा हो जाएगा 7 और c का मान हमारा कितना है, 5√2 इतना है। अब a और c को गुना कर लेते हैं। a में हमारा कितना है, √2 और गुना करेंगे 5√2 से। तो जब इसको गुना करेंगे तो हमारा √4 होगा और √4 का मान जो हमारा होता है 2 होता है। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, 5 दूना 10 कर लेंगे। तो 10 का हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 5 10। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली 2 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाता है। और चूंकि प्लस में लाने तो दोनों प्लस में लिखेंगे। तो जो हल में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आप लोग बस अच्छे से समझिए। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। +7x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा इसमें √2x स्क्वायर,
यहाँ पे लिखेंगे 5, सॉरी 5, देखिए यहाँ पे इधर दिख रहा है 5, तो 5 को हम लोग इधर लिखते हैं और 2 को इधर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 5x, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इसको अगर इधर इधर लिखते हैं तो हमारा कॉमन लेने में डिस्टर्ब होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5√2 बराबर 0, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 जो लिखा हुआ है, 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 इंटू √2 बराबर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे √4 हो जाएगा, 4 का 2 होता है, तो 2 के जगह में हम लोग यहाँ पे √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो √2 यहाँ से हमारा कॉमन निकल जाएगा, √2 हमारा यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, और x भी यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, x भी कॉमन निकल जाएगा। तो जो हमारा अगला स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, √2x कॉमन, और यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा, एक √2 बच जाएगा। तो एक √2 हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5 देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 5 को जब कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे √2 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बाहर बाहर वाला को एक साथ में लिखते हैं, तो बाहर बाहर में हम लोग लिखेंगे तो √2x प्लस 5 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0, ये हमारा आया। एक साथ में इसके साथ में 0 करेंगे, एक बार इसके साथ में 0 करेंगे, तो अगला स्टेप में हम लोग लिखते हैं √2x प्लस 5 बराबर 0, और एक बार हम लोग लिखेंगे x प्लस √2 बराबर 0। इसके बराबर में करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √2x बराबर -5, √2 को नीचे ले आते हैं तो x बराबर -√5 बटा 2। अब इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए इसको क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। ये हमारा 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर का परिमेयकरण किसको कहते हैं। तो √2 ऊपर भी लिखेंगे, √2 नीचे भी लिखेंगे, और इसको सो काटेंगे तो फिर से हमारा यही हो जाता है, इसलिए हम लोग को डरने का जरूरत नहीं है, ये एक ही चीज लिखा हुआ है। हर का जो है सिर्फ परिमेयकरण कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -5√2, और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 4 होगा, और 4 का फिर से हटाएंगे रूट तो हमारा 2 आएगा, तो 5√2 बटा 2 हमारा एक आंसर ये हो गया। और दूसरा आंसर जो हमारा हो जाएगा x बराबर -√2, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन को बना लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन को बनाते हैं। आंसर आपका बुक में अगर यही वाला दिया होगा तो इसको भी आप आंसर मान सकते हैं, और थोड़ा सा आगे बनाएंगे तो ये भी हमारा आंसर सही है। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को बनाते हैं, और चौथा क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं, और क्या क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटा 8 बराबर 0, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। तो 1 8 का एलसीएम जो होता है हमारा 8 होता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 8 8, तो 8 दूना 16 x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 x हो जाएगा, यहाँ पे एक बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर 0। इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 8 को 0 के साथ में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, a का मान लिखेंगे 16, b का मान लिखेंगे -8, और c का मान लिखेंगे 1। ये हमारा आ गया। इसके बाद हमारा जो हल में क्या करते हैं, a और c का मान को गुना करके फैक्टराइज कर देते हैं। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 1 है, तो 16 और 1 को गुना करेंगे तो 16 ही आएगा, इसको करेंगे तो 2 8 16 आएगा, 2 चौका 8 आएगा, 2 दूना 4 आएगा। अब इसकी सहायता से देखिए यहाँ पे हमारा है -4 और यहाँ -4, इसको हम लोग -4 और -4 करेंगे तो -8 आ जाता है। तो इसी को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1
बराबर 0 लिख लिए। अब माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, -8 आ गया। अब हम लोग दो दो का पेयर बना लेते हैं और कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे 4 गुना 4 लिखा हुआ है, 4 चौक 16, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन निकालते हैं और यहाँ पे x कॉमन निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 4x हमारा जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 4x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 कॉमन लेते हैं, -1, और -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x, और यहाँ पे बचेगा -1। क्यों यहाँ पे -1 होगा, क्योंकि माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो +1 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से कर लेंगे। बराबर में हमारा हो जाएगा 0। अब हम लोग बाहर बाहर वाला को एक साथ में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x -1, और एक हो जाएगा 4x -1। उसके बाद हम लोग बारी बारी से दोनों के साथ में 0 को निकालते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले स्टूडेंट। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से आ गया। एक बार लिखेंगे 4x -1, दोनों जगह पे एक ही लिखा हुआ है तो एक ही बार एक ही चीज को लिख लेते हैं। 4x -1 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। इसी प्रकार से इधर हमारा हो जाएगा 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो दोनों का जो मान है हमारा सेम हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कितना 4 क्वेश्चन को बना लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, 5वां क्वेश्चन को बनाते हैं। और 5वां क्वेश्चन में जो हमारा जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं पहले। 5वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100x स्क्वायर -20x + 1 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें जो हमारा है a का मान 100 है, b का मान -20 है और c का मान हमारा 1 है। तो 100 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 100 ही प्राप्त होगा, और 100 को फ्रैक्शन करते हैं तो 50 बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, और 5 × 25 इतना आया। यहाँ पे हमारा 5 इकाई 5। अब इसी के सहायता से हम लोगों को क्या करना है, 20 लाना है। तो 20 लाने के लिए देखिए 2 को और 5 को गुना करेंगे 10, 2 को 5 को गुना करेंगे तो 10 आता है। तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे -10 और -10, -20 हो जाता है, और -20 हम लोगों को लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 100x स्क्वायर -10x -10x + 1 बराबर 0। ये हमारा हो गया। इसके बाद का स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का दो का पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे 10 × 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 10 × 10 करेंगे तो 100 आता है। तो यहाँ पे हमारा 10x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10x और यहाँ पे -1 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग -1 को कॉमन लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10x -1। ठीक है, माइनस कैसे आया आप लोगों को मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 10x -1 एक बार, और एक बार फिर लिखेंगे 10x -1 बराबर 0। अब एक बार हम लोग कर लेते हैं 10x -1 बराबर 0, और एक बार फिर से कर लेंगे 10x -1 बराबर 0। अब हमारा हो जाएगा 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, और इधर हमारा हो जाएगा 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। तो दो जो मान हमारा आया 1/10 और 1/10 आया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको आंसर कर लेंगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं, और क्वेश्चन बचा हुआ है क्या, तो और क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में मूव करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा आपका बुक में जो उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, एक कंचा वाला क्वेश्चन है और एक और कोई भी क्वेश्चन है। तो दोनों में जो समीकरण फाइंड आउट करके आप लोगों को दिया गया है, ये वाला
समीकरण दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा जरूर से जरूर। तो इसी समीकरण को क्या करना है, पहला और दूसरा को सॉल्व करना है। तो पहला को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उसको आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो 324 में यहाँ पे देखिए ए बी सी का मान सबसे पहले हम लिख ही लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 45 और सी का मान हमारा हो जाएगा 324। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे हल हो जाएगा और हल में जो हमारा पहला होता है कार्य, इसको और इसको गुना करके यहाँ पे लिखना रहता है। तो 324 ही हो जाएगा। 324 का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 2 से जाएगा, 2 इकाई 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 से फिर जाएगा, 2 अठे 16, 2 एकम 2। इसको कर देते हैं 9 3 से, 3 दूना का 6, 7 8, 2 जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 से देते हैं 3 9 27, 3 से देते हैं 3 तिया का 9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाना कितना है, 45 लाना है। तो 45 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 तिया 9 देते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 3 तिया का 9, 36 9 5 3 4, तो 45 आ गया। तो 36 और 9 का पेयर बना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। इसमें हमारा एक्स स्क्वायर इसी प्रकार से रह जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना स्टूडेंट, देखिए माइनस में लाना है तो यहाँ पे माइनस 36x लिखेंगे और यहाँ पे माइनस 9x लिखेंगे। सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर कर देते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा 324 बराबर 0। अब दो दो का पेयर बना लेंगे। तो दो दो का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 36 बचेगा। तो 36 बच जाएगा तो यहाँ पे हम लोग 36 लिख लेते हैं, एक्स हमारा यहाँ से कॉमन निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 9 को कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे 36 बचेगा। आप लोग यहाँ पे करके देख लीजिएगा, माइनस 36 बचेगा। 36 को 9 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 324 बराबर में हमारा 0 हो जाएगा। एक बार हम लोग बाहर बाहर वाला को लिखते हैं। तो बाहर में हमारा है x माइनस 9 और एक हमारा है x माइनस 36 बराबर 0, इतना आया। अब हम लोग एक बार इसके साथ में 0 करते हैं, एक बार इसके साथ में 0 करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 9 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x माइनस 36 बराबर 0। x का मान कितना आया स्टूडेंट, 9 आया और एक और हमारा निकलेगा x का मान 36। तो दोनों का दोनों मान निकल गया है। इस प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग इसको सीधा सीधी रट लीजिए। यही सिर्फ आप लोगों को बैठा देना है क्योंकि थोड़ा सा ये दिक्कत वाला था। चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए अगला पेज में हम लोग मूव करते हैं और अगला पेज में बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ पे a का मान हमारा 1 है, b का मान हमारा माइनस 55 है और c का मान 750 है। ठीक है, अब 750 है तो 750 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 750 ही आएगा। तो 750 का सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो कितना बार में जाएगा स्टूडेंट, 5 से देते हैं तो 5 इकाई 5, यहाँ से 6 7 2 जाएगा, 5 5 25 0, 5 से फिर देते हैं 5 3 का 15, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कितना देते हैं, 2 से देते हैं 15 बार में। अब इसको 3 से देते हैं तो 3 5 15 हो जाएगा और यहाँ पे 5 इकाई 5 हो जाएगा। अब इसकी सहायता से हम लोग को 55 लाना है। तो 55 लाने के लिए क्या करेंगे, 5 5 25 दूना 50 नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 या 15 दूना 30, 30 हो जाएगा और 5 5 25, 30 प्लस 25 55। चलिए आ गया। इन तीनों को हम लोग गुना करते हैं, 5 या 15 दूना 30 और 5 5 25, दोनों को हम लोग यहाँ पे माइनस में लिखेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55x
और प्लस में 750 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस में और एक बार लिखेंगे माइनस में 30x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। अब हम दो का पेयर बना लेते हैं, तो दो का पेयर बनाएंगे कितना होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमारा x कॉमन निकल रहा है तो x कॉमन निकाल देंगे तो हमारा यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे हमारा 25 बचेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करते हैं 30 कॉमन निकालेंगे और 30 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट कितना बचेगा माइनस में 25 और 30 को गुना कीजिएगा तो ये हमारा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं इसी का तो फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग आगे का स्टेप करते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप होता है और यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर 0 लिखेंगे एक बार और एक बार लिखेंगे x माइनस 25 बराबर 0। x का मान हमारा 31 आया और एक आएगा हमारा 25। तो इस प्रकार से हमने दोनों दो क्वेश्चन तक बना लिया है और तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां जो भी दिया हुआ है सारे का क्वेश्चन को अगला वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप जरूर से जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।